जय मंगलबोधारं विमलाणं नाणदंसनमयाणं त्रैलोक्यसेयराणं रमोसया सवसेद्धारं तीरेण खग्गणाय रोत्तार्य मोहसेणशिरणिवहो आय्यराहो पशु परवाल्य भवजियलो रमो हरिहंतारं रमो सिद्धारं रमो आयरियाणं रमो अज्जायाणं रमो लोहि सवशाहुरम। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नाय श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य महातपस्वी आचार्य भगवान श्री पाय सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आध्यात्मिक योगी आचार्य भगवान श्री जय कीर्ति जी मुनि महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव आचार्य भगवान श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत भिक्षाचार्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। एक बार अपने हाथ पर जोड़ लें, पहले हम बोलते हैं बाद में आप। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। हाथ नीचे कर लीजिएगा। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी की गाथा लेकर के बाद प्रारंभ और उसके साथ निष्ठापन भी करते हैं। असुहादो रियादो स्वभावादो सग्ग सोहमाओ दोषे भावम जानी जमते रुचि तम कुड़ हो। रैनसार में आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी ने भव्य प्राणियों को एक सूत्र दिया। असुहादो रियादो, अशुभ परिणाम करने से नरक आदि आयु का बंद होता है। स्वभावादो सग्ग स्वमाऊ, शुभ परिणाम करने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। दोहे सोई भावम जाने, दोनों प्रकार के भावों को जानकर जम रुचई तम कुड़ो हो, जो आपको रुचकर लगे वह करो। क्योंकि आज किसी भी व्यक्ति को हम आदेश रूप में नहीं कह सकते। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को बहुत विद्वान, निष्णात, प्रवीण, चतुर, विवेकशील मानता है। वो अपनी बुद्धि के सामने दूसरे को कुछ नहीं आंकता। इसलिए हम अच्छी बातें, स्वपर हित की बातें, आत्म शांति की बातें, कल्याण की बातें विधि परक भाषा में कह तो सकते हैं, किंतु आदेश का प्रयोग नहीं कर सकते। आदेश शत्रुवत होता है। इसलिए आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने दोनों प्रकार के भावों का फल बताया, फिर कह दिया कि जैसा आपको रुचिकर लगे वैसा करो। उन्होंने आदेश का प्रयोग नहीं किया कि आपको अशुभ को छोड़ करके शुभ कार्य करना है, शुभ ही करना है, ऐसा उन्होंने प्रयोग नहीं किया। महानुभाव, जब व्यक्ति जागरूक होता है तब वे अपनी संपदा, अपनी संपत्ति, अपना वैभव देखने में, भोगने में, संभालने में समर्थ होता है। और जब तक व्यक्ति प्रमादी होता है, जब तक व्यक्ति मूर्छित होता है और जब तक व्यक्ति अज्ञानता की, मिथ्यात्व की नींद में सोता रहता है, तब तक उस व्यक्ति का सब कुछ लुटता रहता है। कोई दूसरा व्यक्ति हमारी चैतन्य निधि की रक्षा नहीं कर सकता। संसार का कोई भी प्राणी हमारी स्वभाव को हमें प्राप्त नहीं करा सकता। हमें स्वयं ही अपनी स्वभाव को प्राप्त करना पड़ेगा। स्वयं ही हमने अपनी जिंदगी को तमाशा बनाया है, किसी दूसरे ने नहीं बनाया। संसार के किसी अन्य प्राणी ने कोई हमारी जिंदगी को खराब किया हो ऐसा नहीं है।
यह तो अज्ञानी प्राणी की नियति हो गई है कि अपन से कोई गलती हो जाए सामने वाले पर थोप दो। खुद की जिंदगी को खुद ही तमाशा बनाया है हमने, और स्वयं की जिंदगी की मदारी भी हम ही हैं। हमारी जिंदगी को तमाशा कौन बना सकता है? संसार के किसी भी प्राणी को पूरा विश्व मिलकर के भी नरक में पहुंचा नहीं सकता, और संसार के किसी भी प्राणी को पूरा विश्व मिलकर के स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिणामों के आधार से ही यथा योग्य कर्मों का बंध करता है और उसके फलों को भी वो प्राप्त करता है। महान भाव, समय चातुर्मास का निकट है। सम्यक दृष्टि पिपासु चातक की तरह से धर्मात्मा स्वदीजन आसपास प्रयास कर रहे हैं कि वर्षावास में कुछ ऐसा धर्म का अमृत प्राप्त हो जिससे चित्त को शांति मिले। यह चित्त विषयों की अग्नि में जल रहा है। कषायों के कारण यह चित्त कुचित्त हो गया है। यह चित्त सुचित्त बने। यह चित्त अपने चरित्र को प्राप्त कर सके, जिससे उसका चित्र भी भव्य जीवों को आत्म कल्याण में निमित्त बन सके। महान भाव, किसी नगर से ट्रक निकलता था। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि यहाँ से ट्रक नहीं निकले। गांव वाले लाठी लेकर के मारने पीटने आ गए। पुलिस आ गई, पूछा क्या बात है? ये ट्रक हमारे गांव से यहाँ से नहीं निकलेगा, डेली निकल के जाता है। पूछा क्या बात है? ट्रक के निकलने में हानि क्या है? इस ट्रक में ऐसी गंदी वस्तु भरी हुई है, हमारे गांव के बीच में से निकल के जाता है। 10-5 मिनट तक लोग नाक बंद करके रखते हैं, कोई ऐसी गंदी बदबू वाली वस्तु से जाती है। दूसरी ओर ट्रक जाता था, गांव के बाहर से जाता था। उसको लोगों ने रुकवाया और कहा ये ट्रक हमारे गांव के अंदर से जाएगा। डेली जाता है, बाहर से क्यों जाएगा? बाईपास से गांव के अंदर से जाएगा। पुलिस पुणे आ गई, पूछा क्या बात है? इस ट्रक में नित्य पुष्प भर करके जाते हैं, चाहे हम पुष्पों को खरीद पाएँ या ना खरीद पाएँ, किंतु पुष्प वाला ट्रक हमारे गांव के बीच में से जाएगा। कम से कम 10-15 मिनट के लिए सबकी नासिका तृप्त हो जाएगी। महान भाव, ये विवेकी व्यक्ति ही कर सकता है कि बदबू वाली गाड़ी को वहाँ न आने दे और खुशबू वाली महकती हुई गाड़ी को लाने का प्रयास करे। सम्यक दृष्टि भव्य जीव भी वही चाहता है। जिस किसी निमित्त से समाज में बिगाड़ होता है, समाज टूटती है, कुसंस्कारों का संस्कारोपण होता है, या समाज में कुरीतियों का जन्म होता है, तो समाज जागरूक होती है और समाज चाहती है समाज में संस्कारों का शंखनाद हो, समाज में धर्म के बीज अंकुरित हों, समाज एकता के सूत्र में बंधे, समाज अखंड बने, समृद्ध बने। इस प्रकार के प्रयास करने के लिए प्राय करके समाज का भाव होता है कि हमें भी साधु संतों का सानिध्य प्राप्त हो। साधु संत बहती हुई नदी की धारा की तरह से है, उसे रोका तो नहीं जा सकता, किंतु कुछ देर के लिए ही सही हमारे नगर के समीप से नदी छोड़ो नहर भी निकल जाएगी तो हमारे खेत हरे भरे हो जाएंगे और हरियाली खुशहाली हो जाएगी। संत पुरुष भी जिस नगर से निकल जाते हैं वह नगर भी मानो समृद्ध हो जाता है। नगर अपने आप को और भाग्यशाली मानता है। मेरठ महानगर ये आज से नहीं, बहुत पुराना नगर है। 1857 की क्रांति वहाँ से प्रारंभ हुई और क्रांति असफल नहीं रही, चाहे 1947 तक ही सही, किंतु उस क्रांति का परिणाम सामने आया। भारत स्वतंत्र श्वास लेने में समर्थ हुआ और प्रत्येक नागरिक भारत में रहकर स्वतंत्र जीवन जीने के लिए वह स्वतंत्र बना। मेरठ महानगर केवल क्रांति के लिए प्रसिद्ध नहीं है, मेरठ महानगर एक धार्मिक नगरी है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनराज ने मेरठ महानगर में शायद 2 चौमासे किए कि ज़्यादा किए, 2 चातुर्मास किए। और सुना है कि उनके चातुर्मास के समय वैशाली मैदान में जो जन शैला उमड़ करके आता था, ऐसा लगता था जैसे कोई राष्ट्रपति आ गया हो, और जन जन उनकी वाणी को सुनने के लिए लायक रहते थे। महान भाव, उस मेरठ महानगर में परम पूज्य सिद्धांत सरस्वती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज के आशीर्वाद से 3 चातुर्मास हुए। 2002 का चातुर्मास, पहला चातुर्मास उपाध्याय के तुरंत उपरांत स्वास्थ्य प्रतिकूल था। पूज्य गुरुदेव का संकेत था, तिजारा से जैसे दिल्ली पहुँचे, बोले आप
उधर मेरठ निकल जाओ, वहाँ आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। 2002 का चातुर्मास जिस गरिमा के साथ, प्रभावना के साथ, उसमें हमारे शायद माननीय दिनेशन जी थापनगर वाले अध्यक्ष थे, उन्होंने चातुर्मास बड़ी प्रभावनापूर्वक संपन्न कराया। न केवल सदर ने, पूरे मेरठ ने लाभ लिया। पूज्य गुरुदेव का संकेत आया, आपको बद्रीनाथ की यात्रा करनी है। गुरुदेव के संकेतानुसार 2003 में अप्रैल में बद्रीनाथ की यात्रा के लिए पहुँचे। उसके बाद लौट करके आई। चातुर्मास पानीपत में, दिल्ली में, शामली में, खतौली में, बड़ौत में कहीं भी हो सकता था, किंतु शास्त्री नगर में घटना घटित हुई, जिस कारण हमें लौट करके 2003 का चातुर्मास भी मेरठ में करना पड़ा। उसके उपरांत 2009 का चातुर्मास जयशील आचार्य पद प्राप्त किया और पुनः आचार्य का संकेत कि आप मेरठ की ओर विहार करो। मेरठ विहार करके हम स्थानपुर की ओर जा रहे थे, किंतु मेरठ के हमारे माननीय सभी महानुभाव सुरेश चंद्र जी त्रिराज उस समय बहुत ही जोश में थे। अभी जो ठंडा पड़ा हुआ अलग बात है, उसमें बड़े जोश में थे और कुंद कुंद मारती 50-40 वाहन लेकर के पहुँचे। उनका संकल्प था कि चौमासा कराना ही कराना है, और वह चौमासा 2009 का संपन्न हुआ। पूरे मेरठ नगर में, महानगर में प्रवास रहा, धर्म की अच्छी प्रावना करा। उसके बाद फिर और कार्यक्रम होते रहे। महानुभाव मेरठ नगर ऐसा लगा है हमारी कुंडली में लिखा हुआ है। प्राय करके जब भी आना जाना होता है मेरठ के लिए, और ऐसा कोई स्थान नहीं, चाहे हम बॉम्बे तक पहुँचे, चाहे तारंगाजी पहुँचे, चाहे सूरत पहुँचे, चाहे सलूम्बर पहुँचे, चाहे उदयपुर पहुँचे, बाड़मेर पहुँचे, चाहे जोधपुर पहुँचे, जहाँ भी पहुँचे, मेरठ के व्यक्ति नहीं पहुँचे, ऐसा नहीं हुआ। प्राय करके मेरठ के लोगों की बहुत तीव्र भावना रही। मेरठ के महानुभाव, चाहे हमारे अनंत प्रकाश वाले श्रीमान योगेश चंद्र जी हों, चाहे हमारे अतुल जी जैना ज्वेलर्स हों, चाहे हमारे और भी जितने मुख्य मुख्य महानुभाव हैं, सभी की अंतर में ये भावना है, स्वास्थ्य अनुकूल होता तो चाहे वह चातुर्मास की इतनी तीव्र प्यास न होती, किंतु स्वास्थ्य की प्रतिकूलता देख करके हर वक्त का मन ये है कि हम अपने गुरु की सेवा कर सकें और स्वास्थ्य लाभ उन्हें शीघ्र हो। महानुभाव मेरठ की भावनाएं प्रशंसनीय हैं। पूज्य गुरुदेव का परोक्ष आशीर्वाद आज भी यह समय प्राप्त हो रहा है। पूर्व में भी स्वास्थ्य प्रतिकूल हुआ, तब भी पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से स्वास्थ्य लाभ मिला, और आज भी जयपुर के बाबा साहब सुशील जी वैद्य, उनके निमित्त से जो औषधि आदि चल रही है, उन्हीं के प्रमुख शिष्य माननीय अतुल जी जैना ज्वेलर्स, ये भी अपनी औषधि के माध्यम से 5-7 दिन से इनकी औषधि प्रारंभ हुई है, और हमने बताया कि आपकी औषधि से बहुत अच्छा लाभ हुआ, क्योंकि एक मिरेकल जैसा हुआ। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप सबका भाव यही है कि जब 5-7 दिन की औषधि इतना लाभ हुआ है, तो मेरठ में चातुर्मास में तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो सकता है। आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम चातुर्मास के संबंध में निर्णय लेने का प्रयास करेंगे, किंतु हम स्वयं निर्णय नहीं लेते। पहले तो हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्रीदान जी मुनराय थे, उनका संकेत जहाँ के लिए प्राप्त होता था वह हम चौमासा कर लेते। अब हम जो भी निर्णय लेते हैं पूरे संघ के साथ विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। 18 तारीख की संभावना है सभी संघ साधु आ जाएंगे, और पुनः सभी साधुओं के चातुर्मास के संबंध में विचार विमर्श करके पुनः संकेत देने का प्रयास करेंगे। अभी स्वास्थ्य लाभ पूरा तो नहीं हुआ, किंतु जिस गति स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, आशा कर सकते हैं कि यहाँ से बिहार कहीं आसपास हो सके, और यदि बिहार हो सकेगा तो हम आशा कर सकते हैं वह बिहार कहीं भी हो सकता है, और बिहार करने की क्षमता नहीं रही तो फिर विचार करेंगे। किंतु अभी आप सबको बहुत बहुत हम आशीर्वाद देते हैं। मेरठ महानगर के सभी कॉलोनियों से महानुभाव आए हैं, रिठानी से लेकर के पंजाबी पुरा से प्रारंभ हुई सभी कॉलोनी, चाहे कमला नगर है, वीर नगर है, महाविजयंती भवन है, ईश्वरपुरी है, शारदा रोड है, इधर आपका तीरगन मंदिर है, सदर है, आनंदपुरी है, जैन अपना बोर्डिंग हुआ, इधर आपका अशोड़ा हाउस बेगमपुर, इधर आपका शास्त्री नगर वगैरह, साकेत, इधर पल्लवपुरम, इधर आपका गंगानगर, कंकरखेड़ा, प्राय करके सभी, और शास्त्री नगर के 3-4-5 कॉलोनी, सभी जगह के महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं, और सभी की भावना है, हम सभी की भावना का खूब आदर सम्मान करते हैं, और अंतरात्मा से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि आपकी सद्भावनाएं पूर्णता को प्राप्त हों, स्वास्थ्य लाभ शीघ्र मिले। हम ये सब प्रयास करते हैं। सभा में माननीय डॉक्टर श्री जय कुमार जी उपाध्याय, श्रवण बेलगोल बावली, जहाँ पर यूनिवर्सिटी
और संचालन कर रहे हैं, उनकी भारतवर्ष के लिए नहीं विश्व के लिए बहुत बड़ी देन है। प्राकृतिक भाषा को संभाले हुए हैं और प्राकृतिक भाषा हमारी मूल भाषा है। हमें अपनी भाषा, हमें अपनी वेशभूषा, हमें अपनी भोजन पद्धति और अपनी भजन भक्ति की पद्धति को छोड़ना नहीं है। यदि हमने छोड़ दिया तो हम ही छूट जाएंगे, हमारा धर्म छूट जाएगा। इसलिए वो जो तपस्या कर रहे हैं उनकी तपस्या प्रशंसनीय है और उन्होंने माननीय चारुकीर्ति और टारे की सद्भावनाएँ और प्रणाम निवेदित किया है, उनके लिए भी हमारा अंतरात्मा से बहुत बहुत आशीर्वाद। गांधीनगर से माननीय श्री सुनील कुमार जी, हार्दिक जी और संजय भाई जो वहाँ के अध्यक्ष वगैरह हैं, सभी उपस्थित हैं। उन्होंने चातुर्मास कराने का पूरा प्रयास किया 2022 के चातुर्मास के लिए, किंतु बिहार उसोर हो गया और वे थोड़ा मुगालते में रह गई तो चौमास नहीं मिल पाया। लौट करके भी आने की उम्मीद थी और लौट करके शीघ्रता में आना था, इसलिए गांधीनगर छूट गया। हम मानते हैं कि हमें गांधीनगर जाना चाहिए। आगे जब भी अनुकूल समय मिलेगा हम गांधीनगर पहुंचने का अवश्य प्रयास करेंगे। अहमदाबाद गांधीनगर की बहुत तीव्र भावना थी। मुंडराज जिनानंद जी महाराज, सर्वानंद जी महाराज, पूर्णानंद जी महाराज को भेजा था प्रतिष्ठा के लिए और उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छी भावना की, लाभ मिला, किंतु फिर भी उनकी प्यास अभी भी ज्यों की त्यों है। हम प्रयास करेंगे कि आप यहाँ तक पहुँच सकें। माननीय सुनील जी मोना जनरेटर और ओम प्रकाश जी और धन्नालाल जी इत्यादि महानुभाव निर्माण विहार शकरपुर दिल्ली मधुबन से उपस्थित हैं, चातुर्मासी प्रार्थना लेकर के आए हैं। उनकी भावना भी बहुत प्रशंसनीय है। महावीर जी जयस्वाल परिषद के अध्यक्ष भी हैं, सुनील जी मोना जनरेटर, उनकी भावना प्रार्थना भी प्रशंसनीय है। उन्हें भी हम वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। मथुरा 84 से माननीय संजय जी अपनी कमेटी के साथ उपस्थित हैं। 2007 का चातुर्मास जिस गरिमा के साथ संपन्न कराया आज भी स्मृति में है। भगवान जम्बू स्वामी की लगभग 18 फीट उतंग उस जिलमे का महोत्सव संपन्न हुआ, प्रतिष्ठा संपन्न हुई, निस्संदेह प्रशंसनीय है। वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं।